राजा परवेज़ अशरफ साहब, स्पीकर साहब और आप मिल के इस हाउस को, जो पिछली बदकिस्मती से हमारी ये पिछले 1-2 महीने में जो कुछ हमने इस हाउस में देखा, आपकी और स्पीकर साहब की क़यादत में दोबारा वो देखने में नसीब नहीं होगा। मैं इस लिहाज से भी आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आजकल पाकिस्तान में अगर सदर ने हलफ लेना हो तो उसको बुखार हो जाता है, अगर गवर्नर ने हलफ लेना हो तो उसको बुखार हो जाता है। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आज आपने हलफ लेना था और स्पीकर साहब को बुखार नहीं हुआ। इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप बहुत अहसन तरीके से सबको साथ लेके, इस हाउस के उस साइड के लोगों को और इस साइड के लोगों को सबको साथ लेके चलेंगे। और पिछली जो आइन को इस हाउस में तोड़ा गया, मैंने पहले भी ये मुतालबा किया था, आज आपसे भी ये मुतालबा करता हूँ कि जिसने इस हाउस के अंदर बैठ के आइन को तोड़ा है और आज वो बड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, वो हीरो नहीं है, वो आइन शिकन है। और जिन्होंने आइन को तोड़ा है, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उनके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप पे फ़र्ज़ है और आपको मैं समझता हूँ कि अपना ये फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। और इस फ़र्ज़ के लिए आपको चाहे जो भी मुश्किल आए, जो आज आइन को तोड़ के बड़ा हीरो बन रहे हैं और जो यहाँ पे अदम एतमाद की तरीक़ आई थी उसको मुस्तरद करके बड़े हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक सबक मिलना चाहिए, उनको एक निशाना इबरत बनना चाहिए, ताकि आइंदा से किसी में ये जुर्रत ना हो कि वो आपकी इस मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठ के आइन को तोड़ने का सोच भी सके। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपको एक दफ़ा फिर दिल के तहे गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया जी। यहाँ पे इस ऐवान में मेरा अपने कोलीग के साथ एक भाइयों वाला और एक एहतराम का रिश्ता है, तो अगर थोड़ी मैं सख्ती करूँगा तो वो आइन और कानून के मुताबिक करूँगा। तो मैं पहले से ही माजरत करता हूँ उन भाइयों से, बहनों से। अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आपको डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब होने पर दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बात पर भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे खुशी हुई आज कि आपने वो अल्फाज जो लोग एक दूसरे के बारे में कहा करते थे और अब भी किया जा रहा है, इल्ज़ाम तो उन पर भी लगाया जा रहा है, लेकिन मेरे एक भाई ने आज जो अल्फाज इस्तेमाल किए, शायद मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, इन अल्फाज को ख़त्म होना चाहिए। ये रवैया इसको ख़त्म होना चाहिए। एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे के ज़ातियात पर उनको गलत नाम रखना, गलत नामों से निस्बत करना, यह अज़रुई शरीयत भी हराम है और कानून के रूह से भी यह नाजायज़ है। तो इस तरह के अंदाज़ खिताबत जो है ये नहीं होना चाहिए और जो अल्फाज आपने हज़फ किए, मैं आपको इस पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल से मैं आपकी गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, तब्दीली तो आ गई है। एक पुरानी तब्दीली थी, फिर उसके बाद नई तब्दीली थी, उसके बाद अभी बिल्कुल हालिया तब्दीली है। अफराद जनाब स्पीकर, चेहरे, मिनिस्ट्री तब्दील तो हो गई है। पहले एक मिनिस्ट्री में बैठा होता था, अब दूसरे फर्द जो है वहाँ आकर बैठता है। पहले एक वजीर था, अब दूसरे वजीर आ गया है। पहले एक पार्टी की हुकूमत थी, अब दूसरी पार्टी की हुकूमत है, लेकिन निज़ाम में तब्दीली नहीं आई जनाब स्पीकर। और हम चाह रहे हैं, मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी पाकिस्तान से है, जमात इस्लामी पाकिस्तान ये चाह रही है कि इस मुल्क में, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना था,
اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے. ان لوگوں کو امریکہ کے غلامی، IMF کے غلامی میں دینے کے بجائے اللہ کے غلامی میں دے دیا جائے. یہ ہمارا نظریہ ہے. ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، چلو تبدیلی تو آ گئی، لیکن میں آپ سے، آپ کی وساطت سے، موجودہ حکومت سے، اور خاص کر اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں، الحمدللہ دین کو سمجھتے بھی ہیں اور دین کے قیام کے لیے، اقامت دین کے لیے جدوجہد اور کوشش بھی کرتے ہیں. میں ان سے بھی درخواست کروں گا، اور میں خاص کر اسد محمود مولانا سے یہ درخواست کروں گا کہ میرا ایک بل ہے امتناع ربا، 2019 میں نے اس قومی اسمبلی میں پیش کیا، اور فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ چترالی صاحب نے جو تقریر کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا ہے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے اس بل کے ان اپوز کر کے انہوں نے کمیٹی کو بھیج دی، لیکن کمیٹی میں کبھی ادھر کبھی ادھر وہ چل رہا ہے. میں اب اسد محمود مولانا سے بھی، جو اس وقت وزیر مواصلات ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے ہمارے ساتھی، میرے بھائی، میرے قائدین، میں ان سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ واقعی پچھلی جو حکومت منافقت کر رہی تھی، پچھلی حکومت جو اسلام کے خلاف اقدامات اٹھا رہی تھی، پچھلی جو حکومت جو اسلام اور قانون کے خلاف، پاکستانی قانون کے خلاف اقدامات اٹھا رہی تھی، آپ لوگ اس کو صحیح راستے پہ، صحیح پلڑے پہ چڑھا رہے ہیں. اس بل کو پاس کرنا ہے، اور یہ سودی کاروبار اس ملک کی تباہی کا باعث ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب جناب اسپیکر روپیہ 125 سے بڑھ کے 117 سے بڑھ کے 140 روپے تک پہنچ گئی پچھلے دور میں، عمرانی دور میں، کتنے سود ہم پر چڑھے؟ 700 ارب روپیہ، 7 خرب روپیہ ہم پر سود چڑھے ایک ہی دن میں. اور اس ملک کی معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک، اس ملک کی اکانومی اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک سودی کاروبار کو اس ملک سے ہم ختم نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کی تھی، وہ مدینہ سے مراد سعودی عرب میں جو ہے